गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मन को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण बात को बहुत सरल रूप में समझाया। उनका कहना था कि हमें अपने विचारों को शांत रखकर ही हमारा मन शांत हो सकता है। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में इतनी अशांति क्यों है? तो बुद्ध ने समझाया कि हमारे विचार ही हमारे मन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे मन में उलझन या चिंता होती है तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि सोचो, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए इंसान को, जिसे एक पक्षी ने अपने गंदे पंखों से गंदगी गिरा दी है। अगर वह इंसान उस गंदगी को उठा लेता है और उसे अपने मन में रख लेता है तो उसकी खुशियों का क्या होगा? बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचार भी उस गंदगी की तरह होते हैं। अगर हम उन गंदगी भरे विचारों को अपने मन में रख लेते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने विचारों का चयन करना चाहिए और अगर कोई विचार हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को भी बहुत महत्व दिया। उनका कहना था कि जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और उन्हें शांत और स्थिर बनाते हैं तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। वह साधु जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया और उसकी जिंदगी में सुकून भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके ध्यान से अपने मन को स्थिर रखकर जीवन में सुखी और शांत रह सकते हैं। दूसरी कहानी है एक भिक्षु की, जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लाने का संकल्प किया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे लगता है कि मेरे मन में हमेशा कुछ न कुछ सोचने की चलती रहती है। मैं अपने विचारों को नियंत्रित कैसे करूं? बुद्ध ने एक रूपांतरित नदी की कहानी सुनाई जो सिद्धार्थ को उसके विचारों को समझने में मदद करेगी। बुद्ध ने कहा, एक समय एक भिक्षु नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि नदी के पानी में अनेक तरंगें हैं जो आती जाती रहती हैं। भिक्षु ने सोचा, मैं इन तरंगों को क्यों देख रहा हूं? मैं इनमें क्यों उलझा हुआ हूं? तब उसने अपने विचारों को नदी की तरह कल्पित किया, जिसमें उसके विचार अनेक तरंगों की तरह आते जाते हैं, लेकिन वह भिक्षु अपने मन को नदी के पानी के मुकाबले स्थिर और शांत कल्पित करता है। सिद्धार्थ ने इस कहानी से समझा कि जैसे उसके विचारों की तरह जो आते जाते रहते हैं, वह भी उसके मन का एक हिस्सा है। बुद्ध ने सिद्धार्थ को ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को स्थिर करने का तरीका बताया। उसने उससे सिखाया कि जब विचार आते हैं, उन्हें देखें, महसूस करें, लेकिन उनमें उलझे नहीं रहें। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करने में सफलता पाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम अपने विचारों को देखें, उनमें उलझे नहीं रहें और अपने मन को स्थिर करें ताकि हमारा जीवन सुखी और शांत हो।